अथ सप्ततितमो अध्याय शाल्व उद्धार। श्री शुक उवाच। सतुपास्पृश्य सलीलं दंशितो धृतकार्मुकं नयमाम्ब्युमतः पार्श्वं विरस्येत्यः सारथिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और साथी से कहा, मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो। विद्युमन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतं प्रतिहत्य प्रत्यवेद्यं आचरक्षविस्मयन्। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उनके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर आड़ बाण मारे। चतुर्भिश्चतुरो वाहन सुतमेकेन चाहन त्वभ्यां धनुश्चकेतुं च तरेणान्येन वशिरः। चारों बाणों से उनके चार घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उनका सिर काट डाला। गद सत्य की सांभाग्य जगनु सोभपते बलम विदु समुद्र शोभेया कवि संक्षिप्त कंदरा। इधर गद, सात्यकी, सांब आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नता नितरेतरं युद्धं तृणवरात्रं तत्पुत्रमूलमुल्बणम्। इस प्रकार यदुवंशी और शाल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। इंद्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहुतो धर्मसूनुना राजसूयेथ निर्वृत्ते शिशुपाल च संस्थिते। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। कुरुविदानो ज्ञाप्य मुनिश्च संसुतं प्रथम निमित्तान्यति घोराणि पश्यन्दारवतीं ययाम्। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। आह चाहमि आयात आर्यमेषाभिसंगतं राजन्याश्चेद पक्षीय नूनं हन्युपुर्मम। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। वीक्षित कदनं स्वानं निरूप्य पुरलक्षणं स्वभं च शाल्वराजं चेदारुकं राकेशवः। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी के नगर को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौपति शाल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशुवे संभ्रूमस्ते न कर्तव्यो मायावी स्वविराडयम्। दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शाल्व के पास ले चलो। देखो यह शाल्व बड़ा मायावी है, तो ही तुम तनिक भी भय न करना। इत्युक्तश्चोदीयमास रथमस्थाय दारुकं विशन्तं ददृशुः सर्वे स्वपरे चरणाम्बुजम्। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे शाल्व की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों और शाल्व की सेना के योद्धाओं ने युद्धभूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। शाल्वस्य कृष्णमालोक्य हतप्राय बलेश्वरम् कृष्णसुताय शक्तिं भीमरवामृधि तामपतन्तीं नाभासि माहुल्कामेव रङ्घसां भासयन्तीं दिशशौरकायकर ततदाक्षिणात्।
परीक्षित अब तक शालू की सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूप के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश की दिशाएं चमक उठी थी। उससे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तं षोडशभिर्विद्ध्वा बाणैः सौभं चखे भ्रमत् आविद्य शरसन्दोह हम सूर्य इव रश्मिभिः। इसके बाद उन्होंने शालू को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शौरस्तु द्वौ सौर्यं शशांक शांगधन्वनः विभिदन्यापतस्तात् शांगमासितदद्भुतम्। शालू ने भगवान श्री कृष्ण की बाई भुजा में, जिसमें शांग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शांग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह अद्भुत घटना घट गई। हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत् पश्यताम् विनदि सौभराडोच्च विदमाह जनार्दनम्। जो लोग आकाश और पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब शालू ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, यत्त्वजामूर्णः सख्युः भ्रातुर्भार्या प्रतीक्षताम् प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा। मूढ़, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया और भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था तूने उसे मार डाला। त्वद्वाद्य निशितैर्बाण प्रपराजितमानिनम् नयाम्य पुनरावेति यदि तिष्ठेत् मम गतः। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। श्री भगवान उवाच, वृथां त्वं कथसे मन्द न पश्यन्ति किलकम् पौरुषं दर्शयन्ति स्म सुरान् बहुभाषिणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते हुए अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इति उक्त्वा भगवान् शाल्व गदयाभिमुखया तदडजत्र सन्नद्धः स प्रकम्पेव मन्नश्री। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शालू के जत्रु स्थान पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। गदायां सन्निवेताय शाल्वस्त्वन्तरदीयत् ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम् देवक्या प्राहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शालू अंतर्धान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह रोता हुआ बोला, मुझे अपनी माता देवकी जी ने भेजा है। कृष्ण कृष्ण महाबाहु पिता ते पितृवत्सल बध्वपनीतः शाल्वेन त्वनिकेन यथा पशु। उन्होंने कहा कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण, शालू तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। निशमे प्रियं कृष्ण मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्को गृहे स्नेहं प्रभाषे प्रकृतो यथा। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुख पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, कथं राम संभ्रान्तं यत्त्वजेयं सुरासुरैः शाल्वेनाल्पीयसानीत प्रीतमे बलवान् विधिः। अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शालू का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। इति ब्रुवाणे गोविन्द सौभरा प्रतिपस्थितः वासुदेवमेवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शालू वासुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, एष ते जनिता तातु यदर्थमिव जीवसि वदिषे वीक्षितास्ते विशश्चेत् बाल्यशः। मूर्ख, देख यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। एवं निर्भर्त्य मायावि खड्गेनान कृदुन्दुभे
उत्कृतशील आदाय खसं शोभं समावेश। माया विशाल ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। ततो मुहूर्तं प्रकृतावपाप्तः स्वबुध आसे स्वजनानुषङ्गतः महानुभावस्तल बुद्ध्यदासुरीं मयं सशाल्व प्रसीतामयोदिताम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान रूप और महानुभाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वासुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए, परंतु फिर वे जान गए कि यह तो चालू की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैदानों ने बतलाई थी। न तत्र दूतं हेतुः कलेवरं प्रबुद्ध आजौ समुपश्यदच्युतः स्वप्नव्यथा चाम्बुप्रचारिणं रिपुं स्वभस्तमालोक्य विहन्तो मुद्यतः। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है और न पिता का वह शरीर जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो चालू विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। एवं वदन्ति राजर्षि ऋषयः केचिदान्वितं यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्त्युत। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्व पर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं। अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। क्वशुकुमोहो स्नेहो वयं मायगि संभवः क्वचाखण्डित विज्ञान ज्ञानशर्यस्त्वखण्डितः। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय, और कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य खंडित है, एक रस है। यत्पदसेवोजित यात्मविद्यया हिन्वन्त्यनाद्यात्म विपर्ययग्रहम् लभन्त आत्मीयमनन्तमेश्वरम् कुतो न मोहः परमस्य सद्गतिः। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भलीभांति संपादन करते हैं और उनके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। तम शस्त्र प्रहरन्त मोजसा छलं शरः शौरी प्रमुख विक्रमः विद्वक्षिन्न धर्म अनुशिरोमणिं स्वभं च शत्रुर्गदया पुरोजः। अब शालू भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शालू को घायल कर दिया और उनके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उनके विमान को भी जर्जर कर दिया। तत्कृष्ण हस्तेरी तया विचूलितं पपत तो ये हृदया सहस्रधा विसृज्य तद्भूतनमासीतो गदा उद्यम्य ताल्मोच्युतमभ्यगाधृतम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही चालक हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। वल्लेन चेत्वात् वधाय शाल्वस्य लयकसन्निभम् चालू को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। किरीटयोक्तं गुरुमायिनो हरिः वज्रेण प्रेतस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वच सधानृणाम्।
भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने व्रज से प्रवृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय शाल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। तस्मिन् पतिते अपसोए च गजहते नेतुर्दुन्दुभयो राज दिवि देव गणेरितः सखिनाम पचितिं कुर्वन् तद्वत्सु पुरुषाभ्यगात्। परीक्षित जब पापी शाल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे सौभ वधो नाम सप्ततितमो अध्यायः।